स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है, जहां जिला अस्पताल में एक 11 वर्षीय बालक को इलाज के दौरान एक्सपायरी डेट की आरएल बोतल चढ़ा दी गई। एक्सपायरी डेट की बोतल चढ़ाने के बाद जब बालक की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई तो उसके परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात नर्स को बुलाया और जब देखा तो इस बोतल में गुणवत्ता की मियाद मार्च 2025 को निकल चुकी थी, जिसके बाद इस बोतल को तुरंत अलग कर दिया गया और दूसरी बोतल जो चढ़ाने के लिए लाई गई वो भी जून 2025 में एक्सपायर हो चुकी थी। तो वहीं इस घटना के बाद पूरे अस्पताल स्टाफ की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल स्टाफ की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। पन्ना जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मासूम को एक एक्सपायरी बोतल चढ़ा दी गई। अस्पताल स्टाफ की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए गए, जहां जिला अस्पताल में 11 वर्षीय बालक को इलाज के दौरान एक एक्सपायरी डेट की आरएल बोतल चढ़ाने का मामला सामने आया है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जब बालक की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई तो उसके परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात नर्स को बुलाया और जब देखा तो इस बोतल में गुणवत्ता की मियाद मार्च 2025 को निकल चुकी थी, जिसके बाद इस बोतल को तुरंत अलग कर दिया गया। वहीं इसके बाद जब दूसरी बोतल चढ़ाने के लिए लाई गई तो वो भी जून 2025 में एक्सपायर हो चुकी थी। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल में स्टाफ की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मेरे भांजे को रात से ही उल्टी, दस्त, बुखार का बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो मैं सुबह एडमिट के लिए हॉस्पिटल लेके आया इसको। तकरीबन 11 बजे मैंने इसको एडमिट कराया, तो यहाँ पे भर्ती करें। उसको ऑलरेडी 3 बोतल लगी, चौथी जब ये लगी, ये तो आधी लग गई थी, तो उसको ये देखिए आधी बोतल चली गई। उसको बहुत तेज़ ठंड, सिर दर्द, बुखार, तो मैं परेशान हो गया। मैंने फिर नर्स को बुलाया कि नर्स देखिए थोड़ा, वो बहुत तेज़ संवारे नहीं संवर रहा था वो। फिर मेरी नज़र एकदम से बोतल पे पड़ी। इसको मैंने गौर से देखा तो यहाँ देखा तो एक्सपायरी डेट इसकी मार्च 2025 आ रही। तो मैंने देखा कि बताइए 4 महीने एक्सपायर हो चुके हैं, फिर भी मतलब। फिर मैंने नर्स से बोल के बताया कि नर्स ये क्या है ये सब। तो फिर नर्स दौड़ते दौड़ते गई, दूसरी बोतल लाई। जब वो चढ़ाने लगी फिर उस पर मेरी नज़र गई तो वो जून की एक्सपायर थी। मैंने उनसे कहा इसको भी रहने दो, ये भी 1 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी है। हमें अपने कहाँ पे भर्ती कराया? ये जिला चिकित्सालय पन्ना बच्चा वार्ड में। और उसमें किसकी गलती है? स्टोर से कब इशू हो गई है ये मुद्दा है, और स्टोर से इशू करने के बाद उन्होंने क्यों चढ़ाया, उन्हें सिस्टर ने क्यों नहीं देखा, है ना। ये मुद्दा अपन उसमें देखते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं। 3 सदस्यीय उसमें कमेटी गठित करके और इंक्वायरी करवाते हैं, और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस स्तर में दोषी पाया जाएगा, मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा। सर, कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? ये लापरवाही है। एक्सपायरी दवाई किसी को देना, किसी की जान के साथ खेलना बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही की उसमें कटेगी, उसमें श्रेणी में आता है, लापरवाही है। सर, जिस बच्चा ऑलरेडी बुखार से पीड़ित था और बहुत गंभीर हालत में लिया गया था, उसको एक्सपायरी डेट की लगाई, तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है? नहीं, अब हादसा, अब बच्चे की कंडीशन तो ठीक है, अभी हमने पता करवाया था, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये गलती है और एक्सपायरी दवाई किसी भी कंडीशन में नियम होता है कि किसी भी कंडीशन में अपन को नहीं देना है। जो फर्स्ट दवाई आती है उसको फर्स्ट अपन यूटिलाइज करते हैं पहले उसमें, तो एक्सपायरी देना, दवाई देना तो ऑलरेडी गलत है, बहुत बड़ा। सर, पन्ना जिला चिकित्सालय के स्टोर रूम से और पीएससी में भी दवाइयों की सप्लाई होती है? अगर स्टोर रूम से सिविल सर्जन के यहाँ से स्टोर दवाई पीएससी में नहीं होती है, हमारे यहाँ सीएमएचओ का स्टोर रूम से। तो क्या आप अपने कहाँ का भी निरीक्षण करवाएंगे? नहीं, मैं हाँ बिल्कुल यहाँ भी दिखवा लेता हूँ कि कौन सी दवाई किस कंडीशन में, मैं उसके निरीक्षण में टीम गठित करके करवाता हूँ। सर, एक बार जो बोतल चढ़ाई गई वो एक्सपायरी थी, फिर दोबारा पुनः दूसरी बोतल चढ़ाई गई, वो भी एक्सपायरी ही निकली। अब ये दिखवाता हूँ, जांच में जो भी संज्ञान में आएगा, जांच में यदि पाया जाएगा किस टाइप से, तो अपन देखेंगे। सर, कौन दोषी है इसके लिए? पूरा स्टाफ? इसके लिए स्टोर से कब इशू हुआ है और वहीं